अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। दूसरी बात, व्रत की शक्ति का विकास। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में व्रत का बहुत बड़ा महत्व था। हर धर्म ने व्रत की शक्ति का विकास किया था, कोई भी धर्म हो चाहे, व्रतों का बड़ा महत्व हुआ। सबने व्रतों का विधान किया और सब लोग व्रतों को स्वीकार करते। यहां दीक्षा शब्द बहुत प्रचलित रहा। दीक्षा का मतलब ही था व्रत का स्वीकार, चाहे यज्ञोपवीत से लेकर विभिन्न संस्कारों में, चाहे संन्यास में, मुनित्व में, कहीं भी कोई जाए व्रत का विधान उसके लिए होता था। आज वह व्रत का विधान भी हमारा छूट गया, व्रत की शक्ति भी कम हो गई। आपने अणुव्रत का नाम सुना होगा। अणुव्रत का आंदोलन चला, आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया, इसीलिए कि हमारी व्रत की शक्ति का विकास हो। अणुव्रत आंदोलन असांप्रदायिक आंदोलन है, उसका किसी संप्रदाय से संबंध नहीं है। जैन हो, वैष्णव हो, सनातनी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, क्योंकि उसके साथ कोई उपासना की पद्धति नहीं जुड़ी है। जहां उपासना की पद्धति होती है वहां तो संप्रदाय का अपना अपना भेद हो जाता है, किंतु उपासना की पद्धति नहीं। केवल आदमी चरित्रवान कैसे रह सके और उसका सामाजिक चरित्र कैसे अच्छा बन सके, नैतिक जीवन जी सके, इसीलिए अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। उसके मूल व्रत होते हैं कि संकल्प पूर्वक हत्या नहीं करूंगा। हत्या हो जाती है, हिंसा हो जाती है, प्रमाद से हिंसा होती है, आदमी चलता है जीव मर जाता है। आक्रामक हिंसा का प्रतिकार करना होता है। किसी ने आक्रमण कर दिया, प्रतिकार करने की स्थिति आती है, हिंसा होती है। इस हिंसा को समाज रोक नहीं सकता। एक बार हम लोग दिल्ली में थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ, चल रहा था। हिंदू महासभा भवन में हमारा चतुर्मास था। उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर आए। उन्होंने कहा, आचार्य जी, अभी तो आपके हिसाब से बहुत बुरा हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितनी हिंसा हो रही है, आप तो जैन हैं, अहिंसा में विश्वास करने वाले, कितना बुरा हो रहा है, कैसा लगता होगा? आचार्य श्री ने कहा, मुझे तो कोई कुछ भी ऐसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। क्या लगता? कोई अस्वाभाविक नहीं लगता। ये कैसे? आप तो अहिंसा में विश्वास करते हैं। तो आचार्य श्री ने कहा, ये मेरे हाथ में कपड़ा है, ये कपड़े के दो छोर, एक ये और एक ये। अगर आप परिग्रह को रखते हैं और फिर हिंसा से बचना चाहते हैं तो मैं मानता हूं आपकी कायरता, आपका अज्ञान। जो आदमी परिग्रह रखेगा, संग्रह रखेगा, उसे परिग्रह की सुरक्षा के लिए हिंसा भी अनिवार्यतः करनी पड़ेगी। यदि आप अपरिग्रही हो जाएं और फिर हिंसा करें तो मुझे अटपटा लगे। फिर किस लिए हिंसा करेंगे आप? परिग्रह और हिंसा ये एक ही कपड़े के दो छोर हैं, एक ही वस्तु के दो छोर हैं। कोई संग्रह तो करे, धन का संग्रह करे, मकान का संग्रह करे, पदार्थ का संग्रह करे, जमीन का संग्रह करे और ये कहे कि मैं हिंसा नहीं करता, तो ये मूर्खतापूर्ण बात है, विरोधाभास है। परिग्रही को हिंसा करनी पड़ेगी, अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। आप अपरिग्रही बन जाएं, सब कुछ छोड़ दें,
फिर हिंसा आपके लिए प्राप्त ही नहीं होगी। तो ये परिग्रह और हिंसा कोई दो बात नहीं है। एक भ्रम है कि जैन लोग अहिंसा को परम धर्म मानते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूं कि भगवान महावीर ने अपरिग्रह को परम धर्म कहा था, अहिंसा उसके बाद दूसरे नंबर में। अपरिग्रह होगा तब अहिंसा होगी। जब अपरिग्रह नहीं है फिर हिंसा को रोकने की बात, छोड़ने की बात प्राप्त ही नहीं होती है। परिग्रह के लिए हिंसा होती है, हिंसा के लिए परिग्रह नहीं होता। यह सिद्धांत समझ में आ जाए। आज कितनी ये आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं सुलझ सकती है, किंतु हमने तो ये मान बैठे कि परिग्रह तो चाहे जितना करो, अहिंसा का व्रत स्वीकार करेंगे। यह संभव नहीं लगता। तो अणुव्रत का पहला व्रत होता है कि संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूंगा, यानी जानबूझकर बिना प्रयोजन, कोई उद्देश्य नहीं है और केवल एक मखौल में किसी को मार दिया, प्रमादवश मार दिया, ऐसे ही कुतूहलवश मार दिया, इस प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा। उसका एक व्रत है कि जाति भेद, संप्रदाय भेद, लिंग रंग भेद के कारण किसी भी मनुष्य को ऊंचा या नीचा नहीं मानूंगा। मानवीय एकता, मनुष्य जाति एक है, किंतु हमने अपनी मान्यताओं के कारण, अपनी धारणाओं के कारण एक ऐसा भेद बीच में खड़ा कर दिया। किसी आदमी को छोटा मानते हैं, किसी को बड़ा मानते हैं, किसी को अस्पृश्य मानते हैं, छूत और अछूत मानते हैं। इस मान्यता के कारण हमारी मानव जाति में बहुत बड़े विग्रह पैदा हुए हैं। यह सांप्रदायिक भेद और जातीय भेद ने समाज का बड़ा अहित किया है। इस प्रकार के 11 व्रत हैं अणुव्रत में, जो एक मानव जाति और मानव समाज के लिए बहुत कल्याणकारी है। मिलावट नहीं करना, दहेज का प्रदर्शन नहीं करना, रुपए पैसे लेकर वोट नहीं देना, ये सारे के सारे व्रत हैं। तो व्रत बहुत छोटे छोटे लगते हैं, किंतु इन छोटे छोटे व्रतों के द्वारा हमारी संकल्प शक्ति का विकास होता है। अस्वीकार की शक्ति और व्रत की शक्ति। संकल्प शक्ति को विकसित करने का तीसरा उपाय है नियमितता। नियमितता, आप एक छोटा सा प्रयोग करें कि जो आपका इष्ट मंत्र हो, अलग अलग हो सकता है। इतने लोग बैठे हैं, मैं आपको कोई मंत्र नहीं बताऊंगा। जो आपका इष्ट हो और जिस पर आपका विश्वास हो, उसको आप एक निश्चित स्थान में, निश्चित समय में प्रतिदिन दोहराएं। एक वर्ष प्रयोग कर देखें कि आपकी संकल्प शक्ति कितनी बढ़ जाती है। ठीक वही समय और वही स्थान, निश्चित देश और निश्चित काल, उसका प्रयोग करें। स्वयं अनुभव होगा कि मेरी आंतरिक शक्ति, क्षमता और संकल्प की शक्ति कितनी बढ़ गई। जो सोचता हूं वही काम अब कर लेता हूं। ये वचन सिद्धि का बहुत बड़ा उपाय है। हमारे यहां वचन सिद्धि की सिद्धि रही है कि मुंह से जो बात निकल जाती है वह बात हो जाती है। ये वचन सिद्धि का बहुत सुंदर उपाय है कि 3 वर्ष तक कोई आदमी एक निश्चित समय पर अपने इष्ट मंत्र का जप करे तो उसकी वचन शक्ति में परिवर्तन आ जाएगा। हमारी चेतना बदलती है, भीतर से कुछ बदलता है, ऐसा परिवर्तन शुरू होता है। देश और काल की नियमितता, ठीक समय पर काम करना और उसी समय वही काम करना जिस समय जो करना है। एक सूत्र था कि भोजन के समय भोजन, पानी के समय पानी, नींद के समय नींद, जागने के समय जागना। यदि सारा नियमित चलता है
तो एक चेतना भी रूपांतरित हो जाती है। भूख लगती है 10 बजे, आज 10 बजे खाया, कल 12 बजे खाया, परसों 2 बजे खाया, बेचारे ज्ञान तंतु क्या करेंगे? भीतर से तो स्राव होने लग जाता है। यह कंडीशन के साथ चलने वाली चेतना है। पावलोव ने बहुत प्रयोग किए कि ठीक समय पर घंटी बजती और कुत्ते के मुंह से लार का स्राव होने लग जाता। तो हमारी चेतना भी शर्त के साथ चलती है। हम जिस समय भोजन करते हैं उस समय ज्ञान तंतु अपना काम शुरू कर देते हैं। ठीक समय आता है, लीवर अपना काम शुरू कर देती है, पक्वाशय अपना काम, आमाशय सब अपनी तैयारी में लग जाते हैं। पूरी तैयारी होती है, किंतु तैयारी तो करने लगे। 10 बजे भोजन का समय था और आज किया 12 बजे, तो 2 घंटा तक बेचारे तैयारी करते करते थक कर फिर विश्राम करने लग जाते हैं। फिर आप भोजन करेंगे तो वे अपना काम नहीं करेंगे, आपका असहयोग कर देंगे। वे भी असहयोग करना जानते हैं। यह मत समझे कि आदमी असहयोग करना जानता है, वे भी ज्ञान तंतु और कर्म तंतु भी अपना असहयोग करना जानते हैं। निश्चित समय, नियमितता, हमारे ज्ञान तंतु नियम की भाषा को समझते हैं, हमारे कर्म तंतु नियम की भाषा को समझते हैं, देश काल इस सारी बात को समझते हैं। किंतु हम अपने जीवन में इतने अस्त व्यस्त, इतने अव्यवस्थित, इतना नियम का और समय का अतिक्रमण करने वाले हैं कि पता ही नहीं चलता। कुछ लोगों में अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, नींद नहीं आती। एक कारण यह भी अनिद्रा का कि सोने का कोई निश्चित समय नहीं। नींद आने लगे और सो जाए तो नींद आ जाएगी, पर दबाव डालते हैं। नींद तो आ रही है, दबाव डालते चले जाते हैं। ऐसी स्थिति बनती है कि नींद भी अपना विरोध प्रकट करती है और नहीं आना शुरू कर देती है। नींद की बात को जाने दें। बहुत लोग कोष्ठबद्धता की बीमारी के शिकार होते हैं, कब्ज रहती है। कब्ज का सबसे बड़ा कारण भी यही है, अनियमितता। आवश्यकता है शौच जाने की, उसको भी रोकते हैं, देखते हैं कि 10 मिनट, अभी तो बीच में जाना उठकर ठीक नहीं लगेगा, अभी यह नहीं होगा। क्योंकि सभ्यता का भी एक आवरण होता है। आदमी सोचता है कि सभ्यता में खंडन न आ जाए, अभी बीच में कैसे जाए, रोकता है। तो जो ज्ञान तंतु सक्रिय होते हैं और अपना काम करना चाहते हैं, आप 10 बार ऐसा करें तो 11वीं बार वे भी कहेंगे अब तुम भी देखो क्या होता है, मजा देखो हमारा। आदमी में प्रतिरोध की भावना होती है, तो वे भी फिर अपना काम करना, अपना संदेश देना बंद करने लग जाते हैं और धीरे धीरे कोष्ठबद्धता बढ़ने लग जाती है। नियमितता का बहुत बड़ा महत्व होता है संकल्प शक्ति के विकास में।